गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा चलो, इसके पहले के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है आप सभी को पता है ना। नंबर्स पढ़े हमने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर उसमें कैरिंग वाला एडिशन, बोरोइंग वाला सब्ट्रैक्शन, वर्ड्स प्रॉब्लम, ये सब हमने पढ़ा है ना। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन, है ना। कौन सा टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा अब मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या होता है पता है आप सभी को? इससे पहले भी हमने पढ़ा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, सेकंड स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, अभी हम थर्ड स्टैंडर्ड में आए हैं, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है उसके स्मॉल ट्रिक्स बताने वाली हूँ, और वो ट्रिक्स जब आप यूज़ करोगे तो आप इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो चलो आज का क्लास फिर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग पता चलना चाहिए, है ना। अब मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, गुणा करना, है ना। जिसे हम क्या कहते हैं, गुणा करना, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन। ओके, रिपीटेड एडिशन। देखो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिपीटेड एडिशन है ना। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन क्यों कहते हैं, क्यों कहेंगे, तो देखो यहाँ अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल राइट करेंगे। ओके, 2 + 2 + 2 + 2 + 2। ओके, अब देखो हमें क्या देखना है यहाँ कि मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन। ये डी अच्छे से राइट करूँ मैं? ओके, एक सेकेंड। हाँ, REPEATED रिपीटेड एडिशन। ओके, तो अब मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन क्यों कहते हैं? अब देखो यहाँ हमने 2 + 2 + 2 + 2 + 2 राइट किया है ना। अब ये क्या हो रहा है, इसका हम एडिशन करेंगे। तो चलो आप सभी को आता है इसका एडिशन, चलो करना है फिर। अब बताओ, 2 + 2 4, 2 + 2 4, अब 4 + 2 6, वेरी गुड, 6 + 2 8, देन 8 + 2 10, है ना। तो जब हमने इन पूरे 2s को प्लस किया तो हमारा आंसर आया 10, आया 10 आंसर। अब इसी प्लस को, इसी एडिशन के सम को हम मल्टीप्लाई में करेंगे। अब कैसे करेंगे, है ना। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पर 2 दिया हुआ है। अब 2 जो है वो कितना टाइम दिया हुआ है, चलो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम, है ना। तो हमारे पास 2 कितना टाइम दिया हुआ है, 5 टाइम। ओके, 5 टाइम दिया हुआ है। अब 5 टाइम क्या दिया हुआ है, यस, तो 5 टाइम 2 दिया हुआ है ना। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम क्या यहाँ प्लस का साइन देंगे, नहीं, क्योंकि ये जो साइन है वो किसका साइन है, ये है एडिशन का साइन। किसका साइन है, ये एडिशन का, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, प्लस। ओके, है ना, एडिशन का साइन है जिसे हम प्लस कहते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई का साइन क्या है, तो मल्टीप्लाई का साइन है
x, ये देखो इस तरह से जब हम क्रॉस करते हैं या x राइट करते हैं, सो इट इज द कॉल्ड ऑफ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, समझ आया सभी को कि ये जो साइन है, इस साइन को मल्टीप्लाई का साइन कहा जाता है और रीड करते वक्त हम इसे इनटू कहते हैं। क्या कहते हैं? इनटू कहते हैं। ओके, तो अब 5 इंटू 2 करना है हमें। हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन देंगे। ओके, सो 5 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई आने के लिए हमें सबसे पहले क्या आने चाहिए? टेबल्स आने चाहिए, है ना। तो 5 का टेबल हम 2 टाइम बोलेंगे। 5 1 is 5, then 5 2s are 10। 10 आया हमारा आंसर 10। तो जब हमने 2 को 5 टाइम राइट किया और उसका एडिशन किया, है ना, तब हमें आंसर मिला 10। मिला आंसर 10 हमें। और जब हमने 5 इंटू 2 किया तब भी हमें आंसर मिला 10। इसीलिए हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन। ओके, समझ में आया कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिपीटेड एडिशन है ना। अब हमने इसमें क्या क्या देखा है? सबसे पहले हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिपीटेड एडिशन है। देन उसके बाद में हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन देखा। ओके, तो इसके हम 2 और 3 एग्जाम्पल्स और करके देखेंगे। उससे क्या होगा, आपको अच्छी तरह से मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग जो है वो समझ आएगा। ओके, चलो अब हम यहाँ राइट करेंगे 3 + 3 + 3। ओके, अब देखो बेटा, हमारे पास में क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। अब 3 कितना टाइम है? हाँ, तो 3 कितना टाइम है हमारे पास में? 3 टाइम, है ना, 3 टाइम। अब 3 टाइम क्या है हमारे पास में? 3। वेरी गुड। ओके, अब बीच में क्या देंगे हम? हाँ, बीच में हम इनटू का साइन देंगे और ये इज इक्वल। ओके, अब हम क्या करेंगे? हम इन दोनों को मैच करेंगे। हाँ, यहाँ एडिशन करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखो हमें बराबर समझ में आएगा। ओके, अब 3 + 3 6। ओके, देन 6 + 3 9, है ना। देखो हमने 3 को 3 टाइम ऐड किया तब हमें आंसर मिला 9। अब उसी तरह जब हम 3 का टेबल 3 टाइम बोलेंगे तब हमें कितना आंसर मिलेगा? तो चलो बोलो 3 का टेबल। 3 1 is 3 and 3 2s are 6 and 3 3s are 9। 3 3s are 9 आया। तो जब हमने एडिशन किया तब भी हमें आंसर 9 मिला और मल्टीप्लाई किया तब भी हमने 9 आंसर मिला, है ना। 3 × 3 9। समझ आए सभी को? पक्का? ओके, अब इसी तरह से हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब देखो बेटा, हॉरिजेंटली और वर्टिकली हम दोनों टाइप्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। अभी हमने वर्टिकली देखा था, अभी हॉरिजेंटली देखेंगे हम। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 22 + 3 और यहाँ हम देंगे मल्टीप्लाई का साइन। ओके, ये है हमारा 2 डिजिट का मल्टीप्लाई। आपको 1 डिजिट का आ ही गया है ना। 1 डिजिट का मतलब देखो, मैंने इससे पहले बताया है आपको। फॉर एग्जाम्पल 9 3, ये है हमारा 1 डिजिट का मल्टीप्लाई। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? 3 का टेबल 9 टाइम बोलेंगे, है ना।
हमारी बहुत छोटी छोटी सी बातें होती है मल्टीप्लाई में। ओके, तो देखो अगर हम यहाँ पे अभी 3 का टेबल 9 टाइम बोलेंगे हम, चलो बोलो फटाफट, फटाफट बोलना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 10 ज़ा 30। ओके, तो हमने ये 3 का टेबल राइट डाउन किया। अब हमें क्या चाहिए, 3 का टेबल 9 टाइम हमें बोलना है ना। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ 9 दिए हुए हैं, तो हम 3 का टेबल सिर्फ 9 टाइम ही बोलेंगे, और जब हम 9 टाइम बोलेंगे तब हमें आंसर मिलेगा 27, है ना। ये देखो, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब जब हमने 3 का टेबल 9 टाइम बोला तो हमें आंसर में मिला 27। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 9s are 27, है ना। अब इसमें हम और एक थिंग कर सकते हैं, अब वो कौन सी, तो देखो यहाँ 3 इंटू 9 27 आया, है ना। 3 इंटू 9 27 आया, और अगर हम 9 इंटू 3 करेंगे तब हमें क्या मिलेगा आंसर, यस, तो हमें आंसर 27 ही मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है कि जब भी हम किसी नंबर को इंटरचेंज भी करेंगे लेकिन आंसर हमारा सही आएगा। ओके, हमने यहाँ 3 इंटू 9 किया तब 27 आया, 9 इंटू 3 किया फिर भी हमें 27 ही मिला। ओके, और एक एग्जाम्पल देखना है इसका, तो चलो देखो। अब हम यहाँ करेंगे 4 इंटू 2, अब 4 1 is 4 and 4 2s are 8। ओके, 8 आया। अब हमने इस नंबर को इंटरचेंज कर दिया, है ना। इंटरचेंज मतलब कैसा, 4 की प्लेस पे हमने 2 राइट किया और 2 की प्लेस पे हमने 4 राइट कर दिया। ओके, इन डिजिट का हमने प्लेस चेंज किया, है ना। अब 4 2s are 8, देन 2 4s are 8। ओके, तो इस तरह से ये हमारा 1 डिजिट का मल्टीप्लाई हमने किया। अब हम 2 डिजिट का मल्टीप्लाई देखेंगे। ओके, तो देखो यहाँ 2 डिजिट का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम करेंगे, ठीक है। फिर से हमारे पास यहाँ पे 3 आया है ना। 22 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अब हम 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 2s are 6, अभी हमने टेबल राइट किया था, फिर से करना है, नहीं करना है क्योंकि अभी हम बड़े हो गए, है ना। तो 3 2s are 6, यस, तो यहाँ आएगा 6। देन अगेन हमें क्या करना है, इस 3 का फिर से इस 2 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो फिर से हमें 3 का टेबल 2 टाइम बोलना है। ओके, सो 3 2s are अगेन 6, है ना। हम चाहे तो यहाँ नेम्स भी दे सकते हैं, दिस इज द 1s प्लेस एंड दिस इज द 10s प्लेस। ओके, बहुत इजी है। फिर से मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। देखो, अब हम यहाँ लेंगे 46 और यहाँ हम लेंगे 43 एंड 2। ओके, 43 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, अब 2 का टेबल कितना टाइम, यस, 3 टाइम, 1s and 10s। ओके, सो 2 3s are 6 and 2 4s are 8।
आंसर आया हमारा। हमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ भी करना है और 2 का मल्टीप्लाई हमें 4 के साथ भी करना है। तो जब हमने 43 इंटू 2 किया तब हमें 86 आंसर मिला। ओके, तो आपको ये समझ में आया 1 डिजिट का और 2 डिजिट का। अब एक बात मैं आपको बताऊंगी और वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ है 6 इंटू 7 इज इक्वल टू, अब 6 का टेबल हम जब 7 टाइम बोलेंगे तो कितना आंसर आएगा, 6 7 जार, यस 42। तो अब आपको क्वेश्चन आया होगा कि टीचर ने ये क्यों बताया। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर को मल्टीप्लिकेंड बोला जाता है। ओके, ये जो नंबर 1 पर डिजिट दिया हुआ है हमें, है ना, सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है कि ये जो 1 नंबर पे डिजिट दिया हुआ है, अब इसकी जगह कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है। यहाँ 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है ना, 246 भी हो सकता है। फिर वो 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो या 4 डिजिट का हो। ओके, जो भी नंबर यहाँ दिया जाएगा 1 नंबर पे, उससे हम मल्टीप्लिकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे, मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लिकेंड। ओके, समझ में आया। देन नंबर 2 है ना, अब जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया और किस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 के साथ में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा 2 नंबर का नंबर है ना, ये हो गया हमारा 1 नंबर, ये 2 नंबर। तो सिंपल जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम उसे क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लायर। ओके, और जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और जो हमें आंसर मिला तो हम उसे कहेंगे प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। समझ आया आप सभी को, पक्का। तो अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब इसमें आपको 2 बातें मैं और बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी हम 0 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर में 0 ही मिलेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या पढ़ते हैं कि जब भी हम किसी नंबर में से 0 ऐड करेंगे या प्लस करेंगे तो हमें वही नंबर मिलता है ना। फॉर एग्जाम्पल 5 + 0 5, देन 4 - 0 4। ओके, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लाई में अगर हम किसी नंबर में से 0 में से कोई नंबर इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें आंसर में 0 ही मिलेगा। ओके, ये देखो 0 × 9, 0, 0 × 3, 0, 0 × 15, 0। फिर चाहे वो 1 डिजिट का नंबर हो, 2 डिजिट का नंबर हो या 3 डिजिट का नंबर हो, लेकिन हमें आंसर में 0 ही मिलेगा। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज, जब भी हम किसी नंबर को
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही आंसर मिलेगा। अब वो कैसे, तो देखो 5 इंटू 1, अगर हमने 5 इंटू 1 किया तो हमें आंसर 5 मिलेगा। ओके, 5 1 इज 5, है ना। हम एडिशन में क्या पढ़ते हैं कि अगर हमने किसी नंबर में 1 ऐड किया तो हमें उसका सक्सेसर मिलता है ना, सक्सेसर मिलता है। 5 + 1 6, उसका आफ्टर नंबर या सक्सेसर मिलता है। ओके, लेकिन जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा, सेम नंबर। ओके, फॉर एग्जाम्पल 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। ओके, 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। 136 इंटू 1 इज इक्वल टू 136। ये बहुत ही स्मॉल थिंग्स है बेटा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है और कुछ ध्यान, बहुत ज़्यादा ऐसा लंबा मेथड करने का भी आपको ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर 3 डिजिट आया है फिर हमको उससे 1 करना है मल्टीप्लाई, तो हम पूरा मेथड लिखते बैठेंगे। सिर्फ ध्यान में इतना रखना है कि अगर वो 3 डिजिट का हो या 4 डिजिट का भी हो, लेकिन अगर हमें उसे 1 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें आंसर वही मिलेगा। ओके, तो आपको समझ आया। तो आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा है ये सब आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ओके, आपको कुछ नहीं समझ में आया हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, तो इसके आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए बाय।